नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 6 की गणित अध्याय 3 प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन। बच्चों 3.1 के क्वेश्चन हमने आपको पढ़ा दिया था और जो है तो उसमें कुछ परिभाषाओं के बारे में बताया था, जैसे सम संख्याएं और विषम संख्याएं और भाज्य भाज्य के बारे में हमने बताया था आपको। तो चलिए प्रश्नावली 3.2 के पहले नंबर क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों। तो 3.2 में पहला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है बच्चों, बताइए कि किन्हीं दो संख्याओं का योग सम होता है या विषम होता है यदि वे दोनों विषम संख्याएं हों। तो देखो बच्चों, इसमें बोला गया कि यदि आप दो संख्याएं जोड़ते हैं तो जोड़ने पर जो रिजल्ट मिलेगा वो सम मिलेगा कि विषम मिलेगा। क्या बोला गया पहले नंबर में, यदि विषम विषम लेते हैं, विषम का मतलब जैसे मान लीजिए 1 ले लीजिए, 3 ले लीजिए तो 3 1 4 हो जाएगा। और जैसे मान लीजिए आपने 3 ले लिया, 5 ले लिया तो 5 3 8 है, मतलब इसमें तो हमें समय मिलेगा बच्चों। और इसमें बोला गया सम संख्या लेंगे तो सम पर भी जैसे 2 और 4 ले लिए तो 6 मिलेगा, तो मतलब समय मिलेगा, दोनों कंडीशन में सम मिलेगा बच्चों। चलिए हम इसको लिख करके दिखाते हैं। तो देखेंगे बच्चों, हमें बोला गया विषम संख्याएं हों, तो यदि विषम संख्याएं हों तो इसमें आप दो विषम संख्याएं ले लीजिए बच्चों। तो दो विषम संख्याएं हम लेते हैं, दो विषम संख्याएं। तो दो विषम संख्या आप चाहे जौन सी ले लीजिए बच्चों, ये आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है ना। कोई जरूरी नहीं है कि हम जो लिए हैं आप वही संख्या लें। देखिए 1 और 3 हमने दो विषम संख्या ले लिया, अब योग करते हैं। तो यदि इसका योग करते हैं तो 1 + 3 करेंगे बच्चों तो क्या मिलेगा, हमें 4 मिलेगा। और 4 क्या होता है, सम होता है बच्चों। तो हम यहाँ लिखेंगे दो विषम संख्याओं का योग सम होता है। दो विषम संख्याओं का योग कितना होता है बच्चों, सम होता है। इस तरह से बच्चों, ठीक है ना, यही हमारा कहला जाएगा आंसर बच्चों। अब बी नंबर प्रश्न देखेंगे। तो बी नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है सम संख्याएं हूँ। यदि आप सम संख्याएं ले लेते हैं बच्चों, यहाँ लिखा है सम संख्याएं हूँ, सम संख्याएं हूँ बच्चों, सम संख्याएं हूँ। यदि सम संख्याएं बच्चों तो आगे आप दो सम संख्या ले लीजिए, दो सम संख्याएं। तो हम दो सम संख्याएं लिए लेते हैं, जैसे हमने 2 ले लिया और 4 ले लिया। अब इसको जोड़ेंगे 2 + 4 तो हमें क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। और 6 क्या है बच्चों, सम संख्या होती है। क्या होती है, सम संख्या। तो यहाँ लिख दीजिए अतः दो सम संख्याओं का योग सम प्राप्त होता है, सम प्राप्त होता है बच्चों, सम प्राप्त होता है। आंसर सॉल्व दैट। चलिए अब हम चलते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की ओर। तो दूसरा नंबर हमारा प्रश्न क्या कहता है, देखिए बच्चों, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है बच्चों। तो हमें सत्य असत्य बताना है इस पर। तो चलिए सत्य असत्य बताते चलिए बच्चों। तो चलिए क्या हम इसी किताब में बताते चलें बच्चों आपको, तो आप थोड़ा सा मिलान करते जाइएगा, ठीक है ना। नहीं तो चलिए हम कॉपी में लिख देंगे बच्चों, लेकिन अभी आप ऐसे ही मिलान करते चलिए थोड़ा सा। तो ए नंबर में कह रहा है 3 विषम संख्याओं का योग सम होता है। यदि मान लीजिए बच्चों आप 3 विषम संख्याएं लेते हैं, जैसे सपोज दैट 1 ले लिया, 3 ले लिया, 5 ले लिया, तो 3 विषम संख्याएं तो 5 3 8 1 9 9 मिलेगा बच्चों। और जबकि ये बोलता है सम, तो 9 क्या होगा, 9 आपको जो है क्या मिल जाएगा, वो तो 9 तो हमारा विषम रहेगा। तो ये असत्य कथन है बच्चों। ए नंबर क्या है, असत्य कथन, ठीक है ना। ए नंबर में असत्य कथन लिख लीजिए बच्चों, ठीक है ना। हम अलग से नहीं बता रहे हैं, इसी किताब के माध्यम से समझिए आप। 3 विषम संख्याओं का योग क्या होता है, ये बोलता है सम होता है, सम नहीं होता है, विषम होता है बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ पास आप लिख दीजिए असत्य कथन। क्या लिख देंगे बच्चों, असत्य कथन। फिर दूसरा नंबर कह रहा है 2 विषम संख्याओं और एक सम संख्या का योग सम होता है। यदि 2 विषम संख्याएं और एक सम संख्या, 2 विषम ले लीजिए, मान लीजिए 1 3 ले लीजिए तो 4 हो गया, और एक सम संख्या तो में क्या मिल जाएगा बच्चों अपने को, 2 ले लिए तो 4 2 6 हो जाएगा। 6 एक सम संख्या होती है, बिल्कुल सत्य कथन बच्चों। बी नंबर में आप सत्य लिख लीजिए,
बी नंबर में क्या लिखेंगे बच्चों, सत्य लिख लेंगे। फिर बोलता है 3 विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होता है। तो 3 विषम संख्याएं, जैसे मान लीजिए 1 3 5 ले लिए तो 5 है 15, 15 एकम 15, बिल्कुल सत्य बात है। 15 विषम होता है बच्चों, इसमें सत्य लगा लीजिए। सी नंबर में सत्य, सी नंबर में सत्य लगा लीजिए बच्चों। फिर डी नंबर में चलते हैं। यदि किसी सम संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल सदैव विषम होता है। यदि मान लीजिए आप किसी भी संख्या में आप सम संख्या से 2 से भाग करोगे बच्चों, उस समय रिजल्ट आता है, विषम कभी नहीं आता है। असत्य कथन लगाइए इसमें। डी नंबर बेटा असत्य कथन, ठीक है। ई नंबर में चलते हैं। सभी अभाज्य संख्याएं विषम हैं। सभी अभाज्य संख्याएं नहीं, सभी को नहीं बोल सकते हो। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि उसके पास एक 2 होता है बेटा। 2 जो होता है, 2 क्या है? 2 सम संख्या है। इसने बोल दिया सभी अभाज्य संख्याएं, तो नहीं, बिल्कुल असत्य कथन। ई नंबर में असत्य कथन लगा लीजिए बच्चों, लगा लिए। अब एफ नंबर में चलते हैं। अभाज्य संख्याओं के कोई गुणनखंड नहीं होते हैं। एफ नंबर में बोलता है कि अभाज्य संख्याओं के कोई गुणनखंड नहीं होते हैं। बोलिए जल्दी। बोल रहा है एफ नंबर में कि अभाज्य संख्याओं के कोई गुणनखंड नहीं होते हैं। एक और स्वयं नहीं होता क्या? यदि मान लीजिए हम एक ले लें, ठीक है ना, और क्या ले लें, स्वयं के बारे में बात करें, तो हर एक संख्या का स्वयं गुणनखंड होता है और एक गुणनखंड होता है बच्चों, ठीक है ना। तो एफ नंबर में असत्य मान लीजिए एफ नंबर में असत्य। अब चलिए जी नंबर में चलते हैं। 2 अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम होता है। 2 अभाज्य संख्या, जैसे मान लीजिए हमने 3 ले लिया और 2 ले लिया, तो 3 2 5, 5 क्या होता है? 5 क्या होता है? विषम होता है। ये बोलता है सम होता है। नहीं बेटा, बिल्कुल असत्य कथन। जी नंबर में असत्य मार दीजिए, आप मार दिए बच्चों, जी नंबर में असत्य। अब एच नंबर में चलते हैं। केवल दो ही एक सम अभाज्य संख्या है। कह रहा है कि केवल दो जो है एक सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। बिल्कुल सही बात, क्योंकि 2 को हम अभाज्य संख्या मानते हैं और सम संख्या भी मानते हैं, इसलिए एच नंबर में बिल्कुल सत्य कथन, सत्य मार दीजिए बच्चों। आई नंबर में चलिए। आई नंबर क्वेश्चन कह रहा हमारा सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि सम संख्या में 2 आता है और 2 क्या भाज्य है? नहीं है, अभाज्य है बेटा। यहाँ असत्य कथन, कैसा कथन लिखेंगे? असत्य कथन। चलिए जे नंबर में 2 सम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम होता है। 2 सम संख्याएं, जैसे मान लीजिए सम में हमने 2 ले लिया, 4 ले लिया, तो 4 दूनी 8 करेंगे, 8 हमको सम प्राप्त होगा। बिल्कुल करेक्ट बात बच्चों, इसमें आप सत्य मार लीजिए, ठीक है बच्चों। इस तरह से आपका दूसरा नंबर कंप्लीट होता है। हम तीसरे नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है संख्या 13 और 31 अभाज्य संख्याएं हैं। 13 और 31 कैसी संख्याएं हैं? अभाज्य संख्याएं हैं। इन दोनों संख्याओं में 2 अंक 1 और 3 हैं। 100 तक की संख्याओं में से ऐसे अन्य सभी युग्म ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों, जैसे 13 को इसने 31 बना दिया, मतलब पलटा दिया बच्चों, तो हमें भी और ऐसी संख्याओं के युग्म बताना है। जैसे सपोज दैट हमने बोला 17, तो 17 से हम क्या बना सकते हैं बच्चों? 17 से हम बना सकते हैं 71, ठीक है ना। 37 से हम क्या बना सकते हैं? 73। 79 से 97 बना देंगे। और जैसे मान लीजिए हमने 41 ले लिया, ठीक है ना, 41 से हम 41 बना देंगे। बहुत सी ऐसी संख्याएं रहेंगी बच्चों, ठीक है ना। इसने 13 से 31 बना दिया। लेकिन हमको बच्चों कैसी संख्या लिखना? अभाज्य संख्याएं हैं। हमको अभाज्य संख्याएं बताना है। कैसी संख्या बताना है? अभाज्य संख्याओं के युग्म। ऐसे नहीं कि कोई भी संख्या बता दो, भाज्य संख्या नहीं बता देना बच्चों। तो हमें बताना अभाज्य संख्याओं के युग्म बताना। देखिए ना, अभाज्य संख्याएं हैं, तो अभाज्य संख्याओं के युग्म बताना बच्चों। तो चलिए इसे हम सॉल्व करके बताते हैं। तो देखेंगे बच्चों, तीसरा में जैसे उसने 13 से 31 बना दिया था, ठीक है ना, 13 से 31 बना दिया था, तो हम इसमें बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए 17 हो गया, तो 17 से हम क्या बना सकते हैं? इसको 71 बना सकते हैं बच्चों। ये दोनों अभाज्य संख्याएं मानी जाएंगी, ठीक है ना। यदि मान लीजिए हमने 37 लिया,
तो 37 से क्या बना सकते हैं बच्चों, 73 बना सकते हैं। ये देखिए 73 हमने बना दिया, ठीक ना। इसी प्रकार से हम 79 ले लीजिए बच्चों, तो 79 से हम क्या बना सकते हैं 79 से हम बना सकते हैं 97। ये आभास संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं बच्चों, आभास संख्याएं हैं जो किसी के पहाड़ा में नहीं आती हैं, ठीक है ना। तो ये आभास संख्याएं कहला गई, हमको आभास संख्याओं के उदाहरण बताना था बच्चों। चलिए अब हम चलते हैं चौथा नंबर प्रश्न में। चौथा नंबर प्रश्न में बोला गया है हमसे कि 20 से छोटी अभाज्य और भाज्य संख्याएं अलग अलग कीजिए। आप किताब खोल करके बैठिए बच्चों, जिससे आप लोगों के समझ में आ सके, ठीक है ना। तो इसमें प्रश्न में बोला गया 20 से छोटी, 20 से छोटी, 20 से छोटी हमें अभाज्य संख्याएं बताना है। अभाज्य संख्याएं और कौन सी संख्याएं बताना बच्चों, भाज्य संख्याएं बताना है। अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं बताना है। तो चलिए देखिए बच्चों, आगे हम चलते हैं अभाज्य संख्या में। तो अभाज्य संख्याएं हमारी कहला जाएंगी 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19 कहला जाएगा बच्चों। क्या आप 19 से आगे जाएंगे? बिल्कुल नहीं जाएंगे, क्योंकि हमसे 20 से छोटा पूछा गया है। अब भाज्य संख्याओं में बात करेंगे तो भाज्य संख्या आ जाएंगी 4, 6, 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 12, 12 के बाद 14, 14 के बाद 15, अब 15 के बाद 16 और 16 के बाद बच्चों 18 आ जाएगा, इस तरह से, ठीक है। तो हमें भाज्य और अभाज्य संख्या अलग अलग बताना था बच्चों, तो हमने अलग अलग बता दिया और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 5वां नंबर प्रश्न कह रहा है 1 और 10 के बीच में सबसे बड़ी अभाज्य संख्याएं लिखिए। तो 5वें नंबर प्रश्न में पूछा गया है 1 और 10 के बीच में सबसे बड़ी अभाज्य संख्याएं बताइए बच्चों। तो 1 और 10 के बीच में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होगी, जल्दी बोलो। 7 होगी। क्या होगी? 7। तो यहां लिख दीजिए बच्चों 1 और 10 के बीच, 10 के बीच सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बच्चों क्या हो जाएगी? 7। ये हमने लिख दिया 7 और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों, ठीक है ना। अब हम 5वें नंबर के बाद 6वें नंबर में चलते हैं। देखिए हमारा 6वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित को 2 विषम अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब इसको ऐसा तोड़ना है कि योग करने पर 2 संख्याओं के रूप में तोड़ना है, लेकिन वो 2 संख्याएं कैसी होनी चाहिए? अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए बच्चों, और विषम भी होनी चाहिए। विषम होनी चाहिए, साथ साथ में अभाज्य भी होनी चाहिए बच्चों, ठीक ना। तो आपको 2 विषम अभाज्य संख्याएं बताना और उन दोनों को जोड़ दें तो 44 आ जाए, 36 आ जाए, 24 आ जाए, 18 आ जाए, ऐसी 2 संख्याएं बताना है, ठीक है ना बच्चों। अलग अलग क्वेश्चन के लिए अलग अलग संख्याएं रहेंगी। चलिए हम इसे सॉल्व करके दिखाते हैं। देखेंगे बच्चों ए नंबर में 44 लिखा हुआ था हमारे पास, तो अब 44 के लिए आप ऐसी 2 संख्याएं चुनिए जिनका योग करने पर जो है तो 44 आ जाए। तो देखिए बच्चों इसका रहेगा, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 3 और 41, 3 और 41, तो 3 और 41 को जोड़ेंगे तो 44 आ जाएगा बच्चों, इस तरह से, ठीक है। तो 2 संख्याएं 3 और 41 हो जाएंगी। तो यहाँ पास बता देंगे 2 संख्याएं कौन सी हो गई बच्चों? 2 संख्या हो गई 3 और 41, यही हमारा कहला जाएगा आंसर बच्चों। अब ए के बाद बी नंबर देखेंगे बच्चों, तो बी नंबर में लिखा हुआ है 36, तो 36 में आप कर सकते हैं 5 प्लस 31 कर दीजिए बच्चों, तो ये बन जाएगा 36। इस तरह से 5 31 को जोड़ेंगे तो 36 है। दोनों को दोनों देखिए विषम भी संख्याएं हैं, विषम भी है और अभाज्य संख्याएं हैं, इसलिए हम यहाँ लिख दिए 2 संख्याएं। क्या लिख दी बच्चों? 2 संख्याएं हमें मिल गई 5 और 31, यही हमारा कहला जाएगा आंसर बच्चों। अब देखेंगे बी के बाद हम सी नंबर में चलते हैं। सी नंबर में बोला गया था हमें 37, तो बोलो बच्चों 37 में हम क्या ले सकते हैं? 37 में 7 प्लस 17 कर दीजिए बच्चों। तो 7 और 17 करेंगे तो 7 दूनी 14 आएगा, गड़बड़ हो जाएगा ये, ठीक है ना बच्चों।
सॉरी यहाँ पास 24 लिखा होगा बच्चों। तो देखिए 7 दूनी 14 की 4 हासिल 1 1 1 2 हो जाएगा, 24 आ जाएगा बच्चों। ठीक है ना। तो 7 और 17 जोड़ेंगे तो 24 आ जाएगा इस तरह से। ठीक है ना। हाँ 24 आ जाएगा। तो इसमें मतलब ये हुआ कि दो संख्याएं कौन सी होंगी बच्चों, तो दो संख्याएं हमें मिल जाएंगी, दो संख्या हो जाएंगी 7 और 17 बच्चों। यही हमारा कहला जाएगा आंसर। ठीक है ना। अब सी के बाद हम चलते हैं डी नंबर में बच्चों। तो डी नंबर में हमको क्या लिखा हुआ है देखेंगे आप। डी नंबर में लिखा हुआ है 18, 18 लिखा हुआ बच्चों। तो 18 के लिए आप हाँ 7 + 11 कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा बच्चों। तो हमें दो संख्याएं मिल गई, दो संख्याएं क्या मिल गई बच्चों, 7 और 11, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर। सॉल्व दैट बच्चों। चलिए अब हम चलते हैं छठवां के बाद 7वां नंबर प्रश्न में। हमारा 7वां नंबर प्रश्न बोल रहा है अभाज्य संख्याओं के ऐसे 3 युग्म लिखिए जिनका अंतर 2 हो बच्चों। ठीक है ना। अभाज्य संख्याएं मतलब संख्याएं कैसी होनी चाहिए, अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए ऐसे 3 युग्म है, मतलब 3 उदाहरण देना है जिनका अंतर 2 हो बच्चों। कह रहा है टिप्पणी दी गई है, 2 अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर 2 हो अभाज्य युग्म कहलाती हैं। हाँ तो अभाज्य संख्याओं के ऐसे 3 युग्म लिखिए जिनका अंतर 2 हो। तो चलिए बच्चों यहाँ पास हम कर रहे हैं जैसे मतलब अंतर 2 आना चाहिए बच्चों। ठीक है ना। लेकिन अभाज्य संख्या होनी चाहिए, तो जैसे 3 और 5 ले लेंगे तो 5 में 3 चला जाएगा तो 2 आएगा बच्चों। ठीक है ना। तो चलिए हम बता रहे हैं जिन ऐसी संख्याएं जिनका अंतर 2 हो बच्चों। ठीक है ना। तो यहाँ लिखते हैं ऐसी अभाज्य संख्याएं, हमें बोला गया है कि अभाज्य संख्याओं के ऐसे 3 युग्म लिखिए। ऐसी अभाज्य संख्याओं के युग्म जिनका अंतर 2 है, अंतर 2 है बच्चों। ठीक है। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए हम अंतर 2 है तो इसके बारे में बता रहे हैं। तो आप ऐसी संख्या ले सकते हैं 3 और 5, 3 और 5 बच्चों। 5 में 3 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। और आप लेकिन अपने को 3 युग्म बताना था, 3 ठे जोड़ा बताना था। तो 5 और 7 ले सकते हैं बच्चों। 7 में 5 जाएगा तो 2 बचेगा। और 11 और 13, 11 और 13 इस तरह से बच्चों। देखिए 5 में 3 जाएगा 2 बचेगा, 7 में 5 जाएगा तो 2 बचेगा, और 13 में 11 जाएगा तो 2 बचेगा बच्चों। इस तरह से हमारा ये आंसर हो गया। अब हमको चलना है कौन से नंबर पर, 8वें नंबर प्रश्न की ओर। तो देखेंगे बच्चों 8वां नंबर प्रश्न है। 8वां नंबर प्रश्न कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। हमें बोला गया है इसमें आपको बताना है कि कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं और कौन सी अभाज्य संख्याएं नहीं है। तो देखिए बच्चों 23 जो होता है तो 23 किसी के पहाड़ में नहीं आता तो ये अभाज्य संख्या कहला जाएगी। फिर बी अभाज्य संख्या है कि नहीं है, 17 संख्या मान, हाँ ये भाज्य संख्या है बच्चों। ये 17 के पहाड़ में आता है, 17 के पहाड़ में आता है तो ये भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। 37 किसी के पहाड़ में नहीं आता है तो 37 जो है तो यहाँ पास ये जो है तो अभाज्य संख्या मानी जाएगी। और 26 13 दूनी 26 होता है तो ये जो है तो अभाज्य संख्या नहीं है, भाज्य संख्या बच्चों। तो चलिए इसको हम सॉल्व करके बताते हैं। देखो बच्चों ए नंबर में 23 लिखा हुआ है तो ये अभाज्य संख्या है, तो लिख दीजिए अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या। फिर बी में क्या लिखा हुआ बच्चों 51, तो 51 अभाज्य संख्या नहीं है, ये भाज्य संख्या है, ये हमने लिख दिया भाज्य संख्या। ठीक है ना। फिर सी नंबर में क्या बोला है 37, तो 37 भी अभाज्य संख्या बच्चों, तो हमने लिख दिया अभाज्य संख्या। फिर सी के बाद डी नंबर में हमसे क्या पूछा बच्चों 26, तो 26 कैसी संख्या है, 26 जो है तो भाज्य संख्या बच्चों, तो ये लिख दीजिए यहाँ पास भाज्य संख्या, ये हमने लिख दिया बेटा भाज्य संख्या। अब हमसे इसमें ये बोल रहा था कि क्वेश्चन में केवल हमसे इतना पूछा था कि कौन सी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं, तो यहाँ लिख दीजिए अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। तो कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं बच्चों, ए नंबर 23,
और कौन सी नंबर, सी नंबर बच्चों 37 है। और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। चलिए हम चलते हैं 8वां के बाद 9वें नंबर प्रश्न की ओर बच्चों। तो 9वें नंबर प्रश्न में हमसे पूछा गया है, किताब खोल के बैठिए बच्चों जिससे आप प्रश्न पढ़ें तो आपके समझ में आए। तो 100 से छोटी 7 क्रमागत भाज्य संख्याएं लिखिए। चलिए हम आपको क्वेश्चन दिखाई देते हैं। देखो बच्चों 100 से छोटी 7 क्रमागत भाज्य संख्याएं लिखिए जिनके बीच में कोई अभाज्य संख्या नहीं हो। 100 से छोटी 7 क्रमागत लगातार होती हैं बच्चों और ये भाज्य संख्याएं हैं, ठीक ना। तो देखिए आपको एक पैटर्न किताब में मिलेगा बच्चों। ये देखिए ये पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है। तो इस पैटर्न को देखिए, यहाँ पास भाज्य और अभाज्य के बारे में पूरा बता रहा है। यहाँ पास अभाज्य संख्याओं में गोला मारा हुआ है। अभाज्य संख्याओं में क्या मारा हुआ है, गोला मारा हुआ है। और जो भाज्य संख्याएं हैं उसमें क्रॉस का निशान मारा हुआ है। तो इसमें हमसे पूछा है कि 100 से छोटी 7 अटें लगातार होती हैं बच्चों। देखिए यहाँ 90 से, देखिए 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 बच्चों, ये 7 संख्याएं हैं। तो लिख दीजिए बच्चों इन्हीं संख्याओं को। तो यहाँ हम लिखते हैं बच्चों 100 से छोटी 7 लगातार बताना था बच्चों, ठीक ना। 100 से छोटी 7 क्रमागत लिखा हुआ है, 7 क्रमागत भाज्य संख्याएं। तो कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट हुई थी बच्चों, 90 से स्टार्ट हुई थी ना। हाँ तो 90, 91, 92, 93, 94, 95 और 96 बच्चों। 3 दूनी 6 1 7। इस तरह से हमारा ये आंसर हो जाता है बच्चों, ठीक ना। अब 9वें के बाद हम 10वें नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों। हमारा 10वां नंबर प्रश्न कह रहा है बच्चों, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक को 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए बच्चों अभी आपने कुछ संख्याओं को 2 के रूप में व्यक्त किया था, 2 संख्याओं के रूप में तोड़ा था 6वां नंबर में। अब आपको 3 अभाज्य संख्याओं के रूप में तोड़ना है, लेकिन योग इतना ही आना चाहिए जितना बोला गया बच्चों। चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। देखेंगे बच्चों 10वां के ए नंबर में 21 लिखा हुआ है। तो इसमें कौन कौन सी संख्याएं आएंगी, इसमें जैसे मान लीजिए हमने 3 ले लिया, 7 ले लिया और 11 ले लिया बच्चों। इसको जोड़ेंगे यदि मान लीजिए 7 3 10 11 और 1 आ जाएगा और 1 1 2 हो जाएगा बच्चों। देखिए 21 आ गया, मतलब हमको यहाँ 3 अभाज्य संख्याएं मिल गई। 3 अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी मिल गई बच्चों, हमें 3 अभाज्य संख्याएं मिल गई, 3 7 और 11 बच्चों, ठीक है ना। इस तरह से हमने इसके 3 संख्याएं बता दिया। अब यदि मान लीजिए बी नंबर के बारे में पूछें आपसे, तो बी नंबर में लिखा हुआ है बच्चों, बी नंबर में 31 लिखा हुआ है, 31 है। तो 31 के बारे में बताइए बच्चों। 31 में जैसे मान लीजिए हम लेते हैं 3 और 11 और 17 ले लेते हैं बच्चों, ठीक ना। तो देखिए 7 3 10 11 की 1 हासिल, 1 बचा, 1 1 2 1 3, ये देखिए 31 आ गया ना बच्चों। तो यहाँ पास हमको 3 अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी मिली हैं, 3 अभाज्य संख्याएं, 3 अभाज्य संख्याएं मिली बच्चों हमको, 3 11 और 17 बच्चों, ठीक ना। यही कहला जाएगा हमारा आंसर। और सी नंबर में लिखा हुआ 53 बच्चों। तो 53 के लिए यदि आप सोचेंगे तो 53 में जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 13 17 और 13 17 7 3 10 10 10 7 3 10 हो जाएगा, 10 3 13, मतलब 23 ले लीजिए बच्चों, ठीक ना। अब जोड़ करके देखिए कितना आता है यहाँ पास है। इसको जोड़ेंगे तो 7 3 10 10 3 13 3 हासिल 1 2 1 3 1 4 1 5, ये देखिए बच्चों 53 आ गया ना। तो मतलब हमको 3 अभाज्य संख्याएं मिली हैं, 3 अभाज्य संख्याएं, 3 अभाज्य संख्याएं हमें मिल गई बच्चों। कौन कौन सी, 13 17 और 23 बच्चों। और यही हमारा कहला जाएगा आंसर बच्चों। अब इसमें इसके बाद सी के बाद डी नंबर प्रश्न में है, डी नंबर में लिखा हुआ है 61 बच्चों। तो 61 में हम ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 19 है, हाँ 19 ले लीजिए, 29 ले लीजिए और 13 ले लीजिए बच्चों। तो देखिए जोड़िए इसको, 9 2 18 18 3
21 की 1 हासिल 2, 2 1 3, 3 1 4, 5 6 हो जाएगा बच्चों। 61 आ गया था। यहाँ पास हमको मिल गई बच्चों 3 अभाज्य संख्याएं। 3 अभाज्य संख्याएं क्या क्या मिल गई बच्चों? 3 अभाज्य संख्याएं के रूप में हमें मिल गया 19, 29 और 13 बच्चों। ये हमने लिख दिया 13, ठीक ना। यही कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों, ठीक ना। अब चलिए 10वां के बाद चलते हैं 11वां नंबर क्वेश्चन में। 11वां नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? 11वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है बच्चों 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं के ऐसे 5 युग्म लिखिए। 20 से छोटी बच्चों, 20 से छोटी ऐसी अभाज्य संख्याओं के 5 ऐसे युग्म बनाइए, लिखिए जिनका योग 5 से विभाज्य हो। जैसे संकेत में लिखा गया 3 + 7 = 10 है। जैसे 3 और 7 को जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, लेकिन 10 5 से भाग भी चला जाएगा ना बच्चों। तो ऐसे अपने को युग्म बताना है, ठीक ना। लेकिन कैसे होने चाहिए? 20 से छोटी होनी चाहिए और अभाज्य संख्याओं के युग्म होने चाहिए। तो चलिए इसे हम सॉल्व करके बताते हैं। तो देखिए बच्चों हम 11वां नंबर सॉल्व हल कर रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए हम यहाँ पास लिए लेते हैं 2 और 3, तो 2 और 3 लेंगे बच्चों तो 5 आएगा। और 5 जो होता है देखिए 2 और 3 दोनों अभाज्य संख्याएं मानी जाती हैं, और 5 जो आया योग है वो 5 से भाग भी चला जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पास जैसे मान लीजिए हम 7 ले लें और 13 ले लें बच्चों, ठीक ना। तो 7 और 13 क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा बच्चों। और 20 जो है तो 5 से भाग चला जाता है। इसी प्रकार से हम 3 + 17 भी ले सकते हैं। तो 17 3 20 हो जाएगा, और 20 भी 5 से भाग चला जाता है। और जैसे 2 और 15 13 ले लीजिए बच्चों। तो 13 2 15 हो जाएगा। 15 भी जो है तो किससे भाग चला जाएगा? 5 से भाग चला जाएगा। और यदि मान लीजिए हम 5 और 5 लिए लेते हैं तो 10 आ जाएगा। और ये भी जो है तो किससे भाग चला जाएगा बच्चों? 5 से भाग चला जाएगा। इस तरह से बच्चों, ठीक है ना। अब चलिए हम चलते हैं 12वें नंबर प्रश्न की ओर बच्चों। तो 12वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में रिक्त स्थानों को भरिए। तो निम्न में रिक्त स्थानों को भरिए तो वह संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हों, जिसके केवल दो गुणनखंड रहेंगे तो वह कौन सी संख्या मानी जाएगी बेटा? हमने अभी अभी आपको बताया था परिभाषा में, उस पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था वह संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो वह कौन सी संख्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। यहाँ अभाज्य संख्या भरेंगे, अभी हम आपको लिख के बता देंगे। अभाज्य संख्या कहलाती है बच्चों। फिर लिखा गया वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो तो कौन सी संख्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। देखिए इसके बारे में भी हमने नोट में बताया था आपको पिछले वीडियो में। एक ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य संख्या है। एक ना तो अभाज्य संख्या और ना ही भाज्य संख्या है, ठीक है बच्चों। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी मानी जाती है? 2 भर देंगे बच्चों। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 मानी जाती है। क्या मानी जाती है? 4। सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या बच्चों 0। क्या करेंगे? 0। सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है? 0 होती है। तो क्योंकि सम संख्या में भी आप 2 का भाग करेंगे तो 2 शून्य शून्य हो जाएगा, ठीक है ना, पूर्णतः भाग चला जाता है। तो यहाँ हम 0 भर देंगे, ठीक है ना। इस तरह से आपकी प्रश्नावली कंप्लीट होती है। चलिए आगे हम इसके आंसर जो है तो आगे लिख करके बता देते हैं आपको। देखेंगे बच्चों 12 का ए नंबर में कह रहा वह संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो तो वह संख्या कहलाती है, वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है बच्चों। फिर बी नंबर में बोला गया है वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो तो वह कौन सी संख्या कहलाएगी बच्चों? भाज्य संख्याएं। कैसी संख्याएं कहलाएंगी? भाज्य संख्याएं बच्चों, ठीक है ना। सी नंबर में हमसे क्या बोला गया है? एक ना तो भाज्य है, भाज्य संख्या, एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। तो जो खाली स्थान में है बच्चों हम केवल उतना भर रहे हैं, ठीक है ना। डी नंबर में बोला गया है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमने क्या बताया था आपको? 2 बच्चों। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 मानेंगे। फिर इसके बाद पूछा गया है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4 बच्चों, ठीक है ना। ये 4 भर दिए। फिर एफ नंबर में सबसे छोटी सम संख्या, तो सबसे छोटी सम संख्या बच्चों जैसे हमने 0 लिख दिया, क्या लिख दिया? लेकिन 0 जो होती है बच्चों
ये अकेले स्वयं में परिपक्व नहीं होती है, तो इसलिए 0 के बाद आप लिख दीजिए 2। ठीक है ना, क्या लिख देंगे 2। क्यों लिख देंगे, क्योंकि देखिए 0 जो होती है अपने आप में संपन्न तो नहीं होती, एक इसको किसी न किसी का सहारा लेना पड़ता है बच्चों। ठीक है ना, इसको किसी न किसी का सहारा लेना पड़ता है। यदि 0 जैसे मान लीजिए हमने बोला कि 0 हमने आपको रुपए दिया, तो 0 कोई मायने नहीं रखेगा, लेकिन 0 किसी के साथ में जोड़ दें, ठीक है ना, तो वह बहुत बड़ा स्थान ले लेता है। इसलिए यहाँ पास हम केवल 2 बस लिख देंगे। सबसे छोटी सम संख्या क्या रहेगी, 2 रहेगी बच्चों। इस तरह से आपकी ये प्रश्नावली कंप्लीट होती है बच्चों। ठीक है ना, यदि हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आए हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं शेयर कीजिए बच्चों। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम बच्चों।